सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रिएक्ट विद ऋत्विक। और हम यहाँ पे वापस आ चुके हैं एक नई सीरीज़ के साथ में, जो कि बेस्ड है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट हुक्स पे। तो हुक्स बेसिकली एक फीचर होती है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, जो कि हमें हेल्प करती है स्टेट को मैनेज करने के लिए फंक्शनल कंपोनेंट में, और साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। साइड इफेक्ट्स इन द सेंस कि मान लीजिए अगर हमें किसी सर्वर से डेटा लाना है तो हम वो कैसे दिखाएंगे, ये हमें हुक बताता है। और भी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। एक तरह से ये तो स्टोर मैनेजमेंट भी है, यानी कि हमारा जो लॉजिक है वो एक जगह पे मैनेज है और हम उसे हर कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से भी रिएक्ट हमें फीचर्स प्रोड्यूस करती है, जो कि हुक्स है। और हुक्स हमें और भी बहुत सारी फीचर प्रोड्यूस करती है। अगर आप इसके बारे में और देखेंगे तो हम अपने अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाएँ रिएक्ट के, तो देखिए इन लोगों ने बोला है कि हुक्स एक नया एडिशन है रिएक्ट 16.8 वर्जन में, जो कि आपको मदद करता है स्टेट और अदर रिएक्ट का फीचर यूज़ करने में विदाउट राइटिंग अ क्लास। तो सबसे पहले हमारे पास में यूज स्टेट होता है, जो कि स्टेट मैनेज करने के लिए काम आता है। धीरे धीरे करके हम सब हुक को देखेंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसमें हम एडवांस हुक्स भी देखेंगे, जो कि हमारे पास में यूज परम्स होते हैं, यूज मेमो होते हैं, यूज कॉलबैक्स होते हैं, जो कि हमें कंपोनेंट को ऑप्टिमाइजेशन करने में काम आते हैं कि आपका जो कोड है वो कितना एफिशिएंटली रन करता है। ये सब हुक बताता है हमारा। तो हम हर एक हुक को देखेंगे, हर एक को डीपली देखेंगे और हर एक में एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूज स्टेट को, जो कि यूज स्टेट होता क्या है। तो यूज स्टेट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट का हुक है, जिसमें कि इनिशियली एक वेरिएबल रहता है और फाइनल एक वेरिएबल रहता है। जब भी कंपोनेंट रीरेंडर होता है, या यानी कि अगर उसका प्रॉप चेंज कर रहा है या स्टेट चेंज कर रहा है, तो हम उसे स्टेट को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो एक तरह से ये लॉजिक बिल्डिंग में भी काम आता है कि हमें अपना लॉजिक कहाँ पे और कैसे लिखना है। तो पहले देखते हैं कि यूज स्टेट को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम करेंगे। फिर क्या करेंगे, रिएक्ट से हम यूज स्टेट को इस तरह से इंपोर्ट कर लेंगे, ताकि यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाए। और अगर आप यूज स्टेट को इस तरह से लिखिएगा तो आपको नीचे देखिए कि स्निपेट आ रहा है, उस पर क्लिक करते ही ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो हमारे पास में एक कॉन्स्ट एक वेरिएबल है, जो कि इनिशियल वेरिएबल ले रहा है फर्स्ट, और फाइनल वेरिएबल सेट फर्स्ट है। जब भी डॉम रिरेंडर होगा या कोई भी चेंजेस होगा कंपोनेंट में, तो जो हमारा सेट फर्स्ट है यानी कि सेट स्टेट है, वो सेट किया जाएगा, ताकि हमें फाइनल आउटपुट मिल सके। तो जो हमारा यूज स्टेट है वो एक तरह से हुक है, जो कि हमें हेल्प कर रहा है स्टेट को मैनेज करने पे। ये जो सेकंड आर्गूमेंट है, यहाँ पे हम वो चीज़ रखते हैं जो हमें चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हमें एरे बनाना है, तो हम एक ब्लैंक एरे रख देंगे। अब क्या है कि ये जो एक वेरिएबल बन गया है टोटल, ये पूरा एरे पे है, क्योंकि इनिशियली जो है ये एरे ब्लैंक एरे स्टोर कर रहा है। अगर उसी तरह से हम अगर स्ट्रिंग लिख दें, तो अब क्या है कि ये पूरा जो स्टेट है वो स्ट्रिंग पे बेस्ड है। उसी तरह से अगर हम ऑब्जेक्ट लिख दें, तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है, ये सॉरी पूरा जो स्टेट है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो इसी तरह से ये मैटर करता है। अगर मान लीजिए हम बूलियन वैल्यू लिख दें फॉल्स, तो ये पूरा स्टेट अब बूलियन पे चलेगा। जावा स्क्रिप्ट में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट एरर थ्रो कर सकता है। तो स्टेट जो है कुछ इस तरह से मैनेज होगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमारे पास में क्या है कि मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट लिखा है वो एक लाइक्स है इनिशियली, ठीक है। और जो हमारा सेकंड आर्गूमेंट होगा, यानी कि सेकंड वेरिएबल होगा, वो सेट लाइक्स है। और ये मान लीजिए कि अभी के लिए ज़ीरो है, हमारे पास में 0 लाइक्स है, ठीक है। जब भी कोई ऑन चेंज या ऑन क्लिक फायर होगा, तो इसको हम मैनिपुलेट करेंगे। तो चलिए HTML लिखते हैं, सेक्शन लिखेंगे, उसमें क्लास नेम लिख देते हैं, ये होगा लैंडिंग सेक्शन। मैंने इसकी CSS पहले से ही डिफाइन की हुई है, आप देख सकते हैं हमारे पास में कुछ CSS है जो कि बेसिक है, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। लैंडिंग सेक्शन है, लैंडिंग डिव है, लैंडिंग हेडिंग है और BTN है, यानी कि बटन। उसमें कुछ नहीं, डिस्प्ले फ्लैग, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, बैकग्राउंड और हाइट ले रहा है ये। इस तरह से मैंने और भी CSS लिखी हुई है नीचे, जस्ट बेसिक CSS है। तो लैंडिंग सेक्शन हमारा हो गया पैरेंट डिव, उसके बाद डिव होगा, वन कंटेनर हो गया, उसके बाद एक और डिव होगा जो कि क्लास नेम होगा लैंडिंग डिव। फिर एक बटन होगा हमारे पास में, जो कि होगा इंक्रीज लाइक, उसी तरह से डिक्रीज लाइक भी होगा। और बीच में होगा हमारे पास में एक H1, ठीक है, लाइक्स। और जो हमारा इनिशियल वेरिएबल है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले में लाइक्स लिख दें, तो जो इनिशियल ज़ीरो जो है
वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि लाइक जो है वो इनिशियल में 0 है। अभी हमने सेट नहीं किया तो ये देखिए ये ग्लो भी नहीं कर रहा है और ये ग्लो कर रहा है, क्योंकि सेट लाइक जो है अभी तक सेट नहीं हुआ है हमारे डॉक्यूमेंट्री में। तो हमें हमें उसे सेट करना पड़ेगा ऑन क्लिक या ऑन चेंज के बेसिस पे। तो हमें ऑन क्लिक चाहिए अभी, क्योंकि हम बटन के साथ खेल रहे हैं। तो हम लिखेंगे ऑन क्लिक। एक फंक्शन होगा जो कि क्या करेगा, लाइक को इंक्रीज़ करेगा। सेम उसी तरह से हमारे पास में दूसरा फंक्शन होगा, मैं इसी से कॉपी पेस्ट करूँगा सीधे। अब वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। हैंडल डिक्रीज़ लाइक। हम इसे क्लास नेम भी दे देते हैं, BTN प्राइमरी, और यही क्लास नेम जाएगा हमारा दूसरे बटन में भी। अब चलिए हम स्टेट को देखते हैं कि कैसा दिख रहा है वो। कुछ तो गड़बड़ है, तो देखते हैं कि क्या गड़बड़ हुआ है। रेफरेंस एरर, हैंडल क्लिक इंक्रीज इज नॉट डिफाइन। ओके, माय बैड, मैंने फंक्शन को तो डिफाइन ही नहीं किया है अभी तक, तो डिफाइन भी कर लेते हैं। हैंडल इंक्रीज, और ये कैरो फंक्शन होगा। सेम इसी तरह से हमारा डिक्रीज भी होगा। कॉपी एंड पेस्ट, और ये जो फंक्शन है उसको हम यहाँ से Ctrl+C और Ctrl+V। अब देखिए, अब हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। पैराग्राफ को भी डिज़ाइन कर लेते हैं, सॉरी हेडिंग को, क्लास नेम, हम हेडिंग को भी डिज़ाइन कर लेते हैं। और अब जब हम वापस जाएंगे तो देखिए कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमें क्या चाहिए कि ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए कि जब हम इंक्रीज़ करें तो ये लाइक जो है 0 से इंक्रीज हो जाए, और डिक्रीज़ करें तो वो घट जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा इंक्रीज़ लाइक वाले बटन पे क्लिक होगा तो हैंडल क्लिक इंक्रीज़ फायर हो जाएगा। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा फाइनल स्टेट है, जो हमारा सेट लाइक्स है, वो क्या तुम कर दो, वो लाइक्स को +1 कर दो। यानी कि इनिशियली लाइक जो है वो 0 है, जब भी सेट लाइक फायर होगा तो वो क्या करेगा, इनिशियल से +1 करते जाएगा। तो मान लीजिए पहले यहाँ पे 0 था, तो अब ये 0 हुआ, तो अब कितना हो गया, ये 1 हो गया, अब ये टोटल 1 हो गया। उसी तरह से फिर यहाँ पे जब 1 होगा तो ये इनिशियल फिर 1 प्लस कर देगा और 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से ये चेन चला जाएगा और चलता चला जाएगा, जब तब तक जाएगा जब तक हमारा इन्फिनिटी तो जा सकता है ये, क्योंकि हमारे पास में कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ +1 करते जाना है। तो ये +1 होते जाएगा, तो लाइक्स +1। अब अगर हम वेबसाइट में देखेंगे तो देखिए, जब भी हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा और ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। उसी तरह से हमें चाहिए कि जब डिक्रीज़ पे कोई क्लिक करे तो वो लाइक घट जाए। तो सेम उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो लाइक्स में -1 कर दो। तो लेकिन -1 तो कर दिया। अब मान लीजिए मैंने रिलोड किया और ये इनिशियली 0 है, और अगर यूज़र इंक्रीज़ पे क्लिक ना करके सीधे डिक्रीज़ पे क्लिक करता है तो ये -1 में चला जाएगा। -1 हमें नहीं चाहिए, माइनस तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए कि मिनिमम वैल्यू इसका 0 होना चाहिए और उससे कम नहीं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगा सकते हैं कि अगर हमारा लाइक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है तभी ऐसा करो। ठीक है, अगर लाइक्स जो है वो 0 से ज़्यादा बड़ा है तभी ऐसा करो, नहीं तो नहीं करो। तो अब अगर आप देखिए, मैं अगर इंक्रीज़ करूँगा और फिर डिक्रीज़ करना चाहूँगा तो ये देखिए 0 तक ही जाएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई कि लाइक जो है वो 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हम स्टेट को मैनेज करते हैं। हमारे पास में एक इनिशियल रहता है स्टेट हमेशा, और ये लाइक्स की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, और दूसरा जो रहेगा वो हमेशा सेट रहेगा। सेट एक हमेशा कीवर्ड रहता है और उसके आगे कैमल केस में हमारा नाम रहेगा। तो इस तरह से हम स्टेट को मैनेज करते हैं। हमारे पास में हमेशा एक इनिशियल और फाइनल वेरिएबल रहता है, और जब भी हमारा कंपोनेंट रेंडर करता है या कुछ स्टेट चेंज करता है तो हम उसे अपडेट करते हैं। इनिशियली में स्टेट स्ट्रिंग वैल्यू ले सकता है, एरे ले सकता है, ऑब्जेक्ट ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन जब हमें फाइनल स्टेट को अपडेट करना पड़ेगा तो उस हिसाब से हमें उसे अपडेट भी करना पड़ता है। तो ये था हमारा रिएक्ट का यूज स्टेट हुक, और इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे। तो आज के लिए हमारा जो था यूज स्टेट वो कंप्लीट हो गया है। आप अगर इसके बारे में और देखना चाहते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास में रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें सेम चीज़ है, बस थ्योरेटिकल में ज़्यादा है। आप थ्योरेटिकल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हम देखेंगे जल्द ही कि धीरे धीरे हम कैसे एडवांस हुक देख सकते हैं। ये तो बेसिक हुक था,
यूज स्टेट अधिकतर को पता रहता है, लेकिन धीरे धीरे हम यूज़ अफेक्ट, यूज़ रेफ, यूज़ मेमो, यूज़ कॉल बैक सब भी देखेंगे, यूज़ परम्स भी देखेंगे कि हम कैसे डॉम और बॉम के साथ खेल सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं इसी तरह से वीडियोज़ लाता जाऊँगा। और मैंने जो पिछला प्लेलिस्ट बनाया था इसके पहले वाला, वो पूरा ही पूरा रिएक्ट फ्रंट एंड इंटरव्यू यानी कि मशीन कोडिंग पे बेस्ड है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख सकते हैं उसे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।